सुखजिंदर सिंह रंधावा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। पैंथर जो है वाइल्ड लाइफ के उसमें लेकर जाऊंगा। हमारे पास डॉक्टर साहब का शेर है, मैं कुछ चीतों को जाकर देखूंगा। शेर हमेशा शेर रहता है, जो घबराता है वो बातें करता है, वो डरता है। जिसमें दम है वो लड़ सकता है, जिसमें दम नहीं है वो झूठ बोल सकता है। मोदी साहब ने कहा कि हिंदुस्तान से हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और भ्रष्टाचारियों को सामने लेकर आएंगे, 15 लाख एक एक के खाते में भेजेंगे। मोदी साहब वो कहां चला गया आपका जुमला? हमारी बहनें बैठी हैं, वो हर रोज पूछ लेती है 15,000 बैंक के खाते में आया? वो तो मोदी साहब के खाते में चला गया, कहां से आएगा? सबसे बड़ी बात देखिए कि कांग्रेस जो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, सिख सिर्फ 2% है हिंदुस्तान में। कांग्रेस वालों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को 10 साल हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाकर रखा। उस सरदार ने अपनी पगड़ी को नीचे नहीं होने दिया, उस सरदार ने हिंदुस्तान का नाम ऊपर लेकर गया। मैं उस धरती से आता हूं, जमीन से। गुरु नानक साहब के नाम पर एक ही शहर है, डेरा बाबा नानक, उनका घर था। डेरे को पंजाब में घर बोलते हैं। पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में जब घूमकर आए, 4 उदासियां की, तो लास्ट में आकर डेरा बाबा नानक उन्होंने डेरा लगाकर वहां खेती शुरू की और कोई काम नहीं किया कि अपने हाथ से काम करो, खेती करो। हिंदुस्तान एक खेती प्रधान देश है। मोदी साहब, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था, हमारे पास खाने के लिए गेहूं नहीं था, चावल नहीं था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच ने देश को हरी क्रांति देकर, चिट्टी क्रांति देकर हिंदुस्तान को खड़ा किया। कभी हम अमेरिका के पास जाया करते थे, कभी रशिया के पास हमें खाने के लिए गेहूं दे दो, चावल दे दो। 5 साल के बाद पूरे हिंदुस्तान ने कभी किसी से चावल या अनाज नहीं मांगा। 62 में सबसे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बड़ी, वो लुधियाना में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई, सरदार प्रताप सिंह कैरों ने बनाई। ये क्या बातें करते हैं? कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने दिया क्या? मोदी साहब, कांग्रेस ने वो दिया। इंदिरा गांधी ने प्राइवेट बैंक बंद कर दिए, और प्राइवेट बैंक बंद करके नेशनलाइज बैंक किए। वहां से लोगों को कर्जा दिया, इंडस्ट्री आई, किसान उठा, 7 आदमी आके गया। तो आपने वो बैंक जो है वो अडानी के लिए खुले छोड़ दिए। पीएनबी का क्या हाल हुआ? किसने कर्जा दिया अडानी को? LIC का क्या हुआ? भाइयों, जिस देश का राजा व्यापारी हो जाए, उस देश की जनता भिखारी बन जाती है। हमारा राजा, ये कहते हैं ना कि मोदी राजा है, मैं कहता हूं चलो राजा जी, भिखारी व्यापारी मत बनो, देश को चलाने वाले प्राइम मिनिस्टर बनो, ना कि इंडस्ट्रियलिस्टों को, बड़े बड़े घरानों को ना चलाओ। इन लोग जो सामने बैठे हैं गर्मी में, इनकी बात करो। अगर ये बचेंगे तो हिंदुस्तान बचेगा, अगर नहीं रहेंगे, इनको भूखा मारोगे, तो हिंदुस्तान कभी पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। हमें अपने देश की आजादी, जिस स्टेज पर सभी बैठे हैं, हमारे जो MLA साहब बहुत पुराने बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मोदी साहब से या बीजेपी से, कि भाई कोई उठकर ये तो बताए कि आपकी पार्टी से या आपके किसी मंत्री या संतरी के परिवार से किसी ने देश की आजादी के लिए काम किया है? किसी ने जेल गया? कोई किसी ने अंग्रेजों की डांगे खाई? आपको याद होगा जब पंजाब में सबसे ज्यादा अगर देश की आजादी के लिए काम किया तो पंजाबियों ने अपनी कुर्बानियां देकर सबसे ज्यादा पंजाबियों ने कुर्बानी दी।
हमारे उनको नामधारी बोलते हैं, चिट्ठी पगड़ी पहनते हैं सतगुरु राम सिंह। तो मलेरकोटला में जब वो खड़े थे अंग्रेजों के अगेंस्ट, तो वहां अंग्रेजों ने तोपें आकर चला दी। तो एक छोटा बच्चा था 9 साल का, अंग्रेज कहने लगा कि ये तोप के गोले के आगे नहीं आ रहा, रेंज में नहीं आ रहा। उसने ईंटें रखी, खड़ा हो गया, कहने लगा लो मैं तुम्हारी तोप की रेंज के नीचे सीधे आ गया हूं। तो यार ये मोदी हमें बताएगा कि देशभक्ति क्या है।